हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों से आपकी कुछ क्वेरी आ रही थी रिलेटेड टू एमसीसी काउंसलिंग, यूपी की काउंसलिंग, बिहार की काउंसलिंग और रिलेटेड टू आयुष काउंसलिंग कब होगी, वेट की काउंसलिंग कब होगी, उनकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीसी काउंसलिंग के लिए। एमसीसी काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन कर दी 19 को। बहुत बच्चों ने गलती क्या की है, आपको जो सिलेक्शन फॉर काउंसलिंग करना था ना, जिनको भी गवर्नमेंट के लिए जाना था उन्हें ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट करना था और आपको ओपन सीट सेलेक्ट करना था। ओपन सीट्स में आपके एम्स आते हैं, आपके बीएचयू आते हैं, आपके एएमयू आते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना था। बहुत बच्चों ने क्या किया है, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट किया है, इसीलिए उनके चॉइस फिलिंग में ना तो एम्स शो कर रहा है, ना बीएचयू शो कर रहा है, ना एएमयू शो कर रहा है। तो ये वाली मिस्टेक थी जिसकी वजह से आपकी चॉइस फिलिंग नहीं शो कर रही है। टोटल चॉइसेस 326 हैं अगर आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए जा रहे हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग भी वहां पे सेलेक्ट किया था तो आपकी टोटल चॉइसेस 334 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 8 कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग के हैं। अब बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे, जैसे कि कोई मेल कैंडिडेट है, वो पूछेंगे क्या सर हम 8 के 8 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है? तो नहीं, आप सिर्फ 2 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जहां पे बोथ मेल एंड फीमेल की सीट है। बाकी जितने भी कॉलेजेस है दैट आर ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो 2 तरह की चॉइस फिलिंग होती है एमसीसी में। या तो आप ऐसा करो कि आप चॉइस फिलिंग डायरेक्टली प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से कर दो कि हाँ ये टॉप कॉलेजेस है, मैंने टोटली चॉइस फिलिंग बना रखी है, टोटली 292 एमबीबीएस कॉलेजेस की एंड 44 बीडीएस कॉलेजेस की। तो अगर आपको चाहिए तो आप इनरोल करके वो चॉइस फिलिंग ले सकते हो या मुझसे चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको क्या करना है, या तो आप उस प्रेफरेंस के अनुसार फिल कर दो कि हाँ ये रैंकिंग है, मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस की कितनी दूरी पे है, मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, कहां मिलता है डजंट मैटर, बॉन्ड इशू, हाँ रिलेटेड टू बॉन्ड इशू भी है। तो देखो हरियाणा में बॉन्ड ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर देखी है ना, कहीं पे 5 लाख का है, कहीं पे आपको 1 to 3 ईयर्स तक आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इतना ही बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अगर बात करूं देखो फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर भी मैक्सिमम जहां तक मैंने देखा है 1 लाख के करीब है गवर्नमेंट की, इससे ज्यादा फीस आपकी नहीं है। तो जहां तक बात करें कि बॉन्ड स्ट्रक्चर की, तो ठीक है आप डॉक्टर बनने वाले हो, गवर्नमेंट भी आपसे कुछ डिमांड करती है, क्योंकि एक डॉक्टर को बनाने के लिए गवर्नमेंट 60 to 65 लाख रुपीस खर्च करती है। जबकि आप पे कितना कर रहे हो, अगर मैक्सिमम 1 लाख से भी देख रहे हैं ना, तो 1 into 4.5, तो 4.5 लाख आप पे कर रहे हो। तो इतना ही आप पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ इररिस्पेक्टिव आपसे डिमांड करेगी। तो ये आप एज अ बॉन्ड आप उसे देख सकते हो। बट आपको ना तो बॉन्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचना है, ना तो आपको फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचना है, आपको सोचना है कि आपको कॉलेज कितना अच्छा मिले। तो ये एक पहला आपका हो सकता था कि आप ऐसे अपने प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। दूसरा क्या कि आप अपने स्टेट के आसपास के कॉलेजेस देखो। सपोज करो अगर मैं बिहार का हूं तो मैं बिहार के आसपास का देख सकता हूं, अगर कोई हरियाणा का है तो हरियाणा से आप पंजाब का देख लो, चंडीगढ़ का देख लो आप, उसके बाद यूपी, एमपी, इन सब स्टेट के, राजस्थान में कॉलेजेस काफी अच्छे हैं, आप बगल में उसके जा सकते हो, गुजरात के भी कॉलेजेस अच्छे हैं, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में काफी कॉलेजेस हैं। तो आप ऐसे करके ना अपने स्टेट के आसपास, साउथ वाले हैं तो साउथ में भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप वैसे अपने प्रेफरेंस को सेट कर सकते हो। देखो फर्स्ट राउंड में ना आप थोड़ा सा वाइजली, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, तो फर्स्ट राउंड के लिए आप रिस्क भी ले सकते हो। फर्स्ट राउंड के लिए आप ऐसा कि नहीं मैं फर्स्ट राउंड में देखता हूं अगर कुछ मिलने वाला होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं सेकंड राउंड में चेंजेस कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट राउंड से ही अपनी मैक्सिमम एफर्ट देनी चाहिए, मैक्सिमम कॉलेजेस फिल करो और देखो आपको क्या मिल रहा है। अगर आप उसके साथ सुटेबल, प्रेफरेबल आपके लिए नहीं है वो कॉलेज, तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। तो ये चीजें है। अब बात करते हैं यूपी काउंसलिंग के। तो यूपी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स आपको मैं यहां पे शो कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करते हो, सपोज करो आज आपने 22 को रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको अगले ही दिन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे जाने होंगे और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने होंगे। अब किसी रीजन से सपोज करो आप नेक्स्ट डे नहीं जा पाए, तो 25 को सभी स्टूडेंट्स अपने पास वाले नोडल सेंटर में जाके, काफी सारे नोडल सेंटर्स हैं, उनमें से किसी भी एक नोडल सेंटर में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो। तो अगर आप अगले दिन नहीं करवा पा रहे हो तो डोंट वरी, आप 25 को जाके नोडल सेंटर पे वेरीफाई करवा सकते हो। वेरिफिकेशन के बाद
अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हो, वेरिफिकेशन और 30,000 का अगर आपने डीडी नहीं जमा किया है तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो मेक श्योर करो कि आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम और डीडी सबमिशन का काम आप डेफिनेटली करो, तभी आपके मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे और उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में बहुत बच्चों को डाउट हो रहा था, सर सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली, हार्ड कॉपी पार्ट ए पार्ट बी भी निकल गया, बट कहीं भी चॉइस फिलिंग की बात नहीं हुई। तो देखो चॉइस फिलिंग अभी मेरिट लिस्ट में भी आए, फिर मेरिट लिस्ट के आने रिलीज होने के बाद आपको प्रेफर किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस। अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर को आप सेट करो, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कभी कभी जैसे ऑफलाइन अगर प्रोसेस होता था तो डायरेक्ट आईएएस भवन में बुलाते थे, वहां पे आपको डायरेक्टली पूछा जाता था कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं, आप बताओ कि आपकी प्रेफरेंस क्या, आप किस में लेना चाहते हो। तो वैसे भी प्रोसेस होता था अगर ऑफलाइन होता था। बट ऑनलाइन में क्या होगा, मेरिट लिस्ट के बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस, आप किस कॉलेज को प्रेफर करना चाहते हो, तो आप अपने प्रेफरेंस को वहां बता सकते हो। वहां पे आप डालोगे 1 2 3 4 करके, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज सिलेक्शन का मैं प्रोसेस बताता हूँ। प्रेफर करो कि जितनी पुरानी कॉलेज है ना, जितने ज़्यादा उसमें पीजी डिपार्टमेंट्स है, उन्हें प्रेफर करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे जितने भी फैकल्टीज होंगे दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड। और अगर कुछ नहीं भी होता है ना, पुराने कॉलेजेस में आपके सीनियर्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी कट ऑफ, जिन कॉलेजेस की कट ऑफ आई जाती है ना, इट मीन्स कि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी है। सारे कॉलेजेस के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ राजस्थान की ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाती है, ऑल इंडिया के थ्रू भी हाई जाती है, स्टेट के भी थ्रू हाई जाती है, हरियाणा की भी हाई जाती है, बिहार की भी हाई जाती है। यूपी के जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है ना, जितने भी अभी नए ऑटोनॉमस कॉलेजेस खुले, उनकी ऑल इंडिया की कट ऑफ अभी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। बच्चे क्योंकि रिसेंट खुला है ना, अभी सारी चीज़ें वहाँ पे इतनी वेल फर्निश्ड नहीं है, सारी चीज़ें डेवलपिंग कंडीशन में है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ आपको 1-2 साल नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, बट 1-2 साल के बाद आपको वहाँ पे भी कंपटीशन इतना देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए। और अगर कोई भी डाउट है आपको, हाँ, रिगार्डिंग आयुष और वेटनरी काउंसलिंग मैं बता देता हूँ। कुछ स्टेट की आयुष काउंसलिंग निकल चुकी है, जैसे एमपी का आ गया है, राजस्थान का आ गया है। तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो आप फिल कर लो। बाकी स्टेट की भी आयुष काउंसलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। रिगार्डिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग आप फेब मिड में आप मान के रखो कि वहां से स्टार्ट हो जाएगी आपकी काउंसलिंग, तो उसके रिलेटेड भी आप अभी से अपनी चॉइस फिलिंग बना लो। मैंने एमबीबीएस के लिए भी बोला था कि चॉइस फिलिंग आपकी तैयार होनी चाहिए। जिनकी तैयार थी उन्हें बहुत ईजी हो रहा है, जिनकी नहीं तैयार थी वो अभी ढूंढ रहे हैं कि किस काउंसलर से बात करें, कैसे क्या चीज प्लान करें। तो वो आपको रश में नहीं करना है, टेक योर टाइम। आयुष काउंसलिंग आपको पता है कि क्या क्या कॉलेजेस है, नहीं कॉलेजेस है, मुझसे कंसल्ट करो, मैं आपको बता दूंगा। फिर जैसे ही आप एनरोल करते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको, मैं क्या कट ऑफ गई थी, किस राउंड में, किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ गई थी, क्या आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इवन सेम गोज विद द वेटनरी, वेट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर बीडीएस में भी हो रहा है, आयुष में भी हो रहा है, वेट में भी हो रहा है, किसे एमबीबीएस जिनका हो रहा है दैट विल श्योरली गो टू द एमबीबीएस, बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं बीडीएस, वेट और बीएमएस के बीच में कंफ्यूज्ड है। तो देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबसे पहले ये सोचो कि आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है। अगर आपको ह्यूमंस की ट्रीटमेंट करनी है तो आप बीडीएस और बीएमएस के बीच में सोच सकते हो, ठीक है। बहुत लोग आपको बहुत चीज बताएंगे कि हाँ बीडीएस में स्कोप नहीं है, बीडीएस में सैचुरेशन आ गया है, अब जॉब्स नहीं मिलती है, वो फैक्टर आप सोच सकते हो। बट सुनो हमेशा अपने दिल की, करो हमेशा अपने मन की, ये वाला है ना थ्योरम। तो ये कंसेप्ट लेके आप अपने हिसाब से सोचो कि आप कहाँ अच्छा कर सकते हो। आप बीडीएस ज्वाइन करते हो, अच्छे से पढ़ोगे, बीडीएस में भी आप अच्छा कर सकते हो, बीएमएस लेते हो, वहाँ पे भी आप अच्छा कर सकते हो। बट मेरी मानो तो आई विल से, अगर आप बीडीएस बीएमएस में कंफ्यूज हो, अभी के सिनेरियो के बेसिस पे आपको बीएमएस प्रेफर करना चाहिए। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकती है और हर किसी के सोचने का तरीका, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो दैट इज गुड। आप अपने हिसाब से सोचो आप कहाँ अच्छा कर सकते हो, यू शुड गो विद दैट चॉइस। अब बात करते हैं वेट, बीएमएस और बीडीएस। देखो वेट टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू बीडीएस, बीएमएस एंड एमबीबीएस। वहां पे आपको एनिमल्स की ट्रीटमेंट करनी होती है इनकम्प्लीट। हाँ, आपकी जो मॉडर्न मेडिसिन है आप वही प्रिस्क्राइब करते हो, फार्मेसी हो या फिर एनाटॉमी हो, ये सारी चीजें आपको मॉडर्न पढ़ाई जाती है, ठीक है। बट वहां पे जितनी भी चीजें होती है ना, वो एनिमल्स के रिगार्डिंग होती है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो एनिमल्स में, बहुत बच्चे नहीं इनिशियल में कंफर्टेबल होते हैं, बट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। देखो
वेट के लिए मैं बोलूँ ना तो वेट कहीं ना कहीं ज़्यादा सिक्योर्ड है और आप अनसिक्योर नहीं फील करोगे एज दैट कंपेयर टू बीडीएस और बीएमएस। बीडीएस और बीएमएस में आप अनसिक्योर क्यों फील करते हो? हमेशा बीएमएस के साथ तो ऐसा है ना कि वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं विद द एमबीबीएस डॉक्टर। आपकी पैथी अलग है, यू डोंट हैव टू कंपेयर विद द एमबीबीएस। तो ऐसा आपको वेट में नहीं देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सिक्योर्ड हो, आप अपने फील्ड के बेस्ट डॉक्टर हो, जो भी ट्रीटमेंट करवाया जाएगा आपसे ही करवाया जाएगा। बट हाँ, आपको ट्रीटमेंट एनिमल्स की करनी होती है। गवर्नमेंट जॉब्स रेगुलर बेसिस पे निकलती भी है, बहुत स्टेट में नहीं भी निकलती है। बट हाँ, मैं बताता हूँ 3 to 4 ईयर्स में हर स्टेट में गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है। और अगर मैं बात करूं सैलरी की तो सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है दैट ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर। इवन रिसेंट में भी अगर मैं बिहार की बात करूं, कल परसों नोटिफिकेशन आया 624 वेट डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली है। अब आप बोलोगे कि सर 624 वेट डॉक्टर्स तो ऐसे ही बन जाते हैं। बिहार की बात करूं तो सिर्फ एक वेटनरी कॉलेज है, वहां पे 60 सीट्स है। तो अगर आप 60 इंटू 10 कर दो ना तो 10 साल में 600 वेटनरी डॉक्टर्स बनते हैं। उससे पहले 5 साल पहले वैकेंसी आई थी तो पहले ही देखो इतने डॉक्टर्स ही नहीं बनते जितनी वैकेंसीज निकल जाती हैं, इसलिए टाइम लगता है कभी कभी। तो आपकी वैसे भी ग्रेजुएशन 5 साल की, 5.5 साल की होती है, उसके बाद आप 2 साल 3 साल पीजी में इन्वेस्ट करते हो तो तब तक जॉब्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आपको उसके लिए वरी नहीं करना। इवन प्राइवेट जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है। आयुष के अगर रिस्पेक्ट में बोलूँ तो वेट में आपको प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उसकी सैलरी भी अच्छी है। इनिशियल सैलरी अगर मैं प्राइवेट जॉब्स की बात करूँ ना तो 35 to 40,000 प्लस ही आपकी इनिशियल सैलरी होती है। बट विथ एक्सपीरियंस आप ज़्यादा कर सकते हो। बट वहीं अगर मैं बीएमएस की बात करूँ, अगर आप एज अ आरएमओ की तरह वर्क करते हो तो 25-30,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो इस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट बीएमएस अच्छा है और बीडीएस और बीएमएस में आपको अगर प्रेफर करना है तो गो विद द बीएमएस। अगर आपको वेट, बीडीएस और बीएमएस में प्रेफर करना है तो आप अगर कंफर्टेबल हो, आप अगर स्कोप रिलेटेड जाना चाहते हो तो गो विद वेट फर्स्ट, देन विद बीएमएस, देन विद बीडीएस। ये मेरे अकॉर्डिंग है। बट कुछ बीडीएस कॉलेजेस है, अगर आपको वहां पे मिलता है तो यू शुड गो विद दैट। अगर आपको एमएमएमसी मिल रहा है, मौलाना आजाद वाला, अगर आपको बीएचयू में मिल रहा है, अगर आपको बैंगलोर के कॉलेज मिल रहे हैं, अगर आपको मुंबई वाला कॉलेज मिल रहा है तो यू शुड प्रेफर बीडीएस ओवर ऑल दीज। क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो ना तो आपके लिए सारे रास्ते पहले ही खुल जाते हैं। तो वो कॉलेज सिलेक्शन वाइज आपके लिए होगा। अगर सपोज करो आपको अपने स्टेट में ही मिल रहा है, सपोज कल ही एक स्टूडेंट था उड़ीसा से, उसकी काउंसलिंग मैंने की थी, तो ही वॉज प्रेफरिंग कि कटक अगर मिल जाता है सर तो आई विल गो विद दैट। तो अगर आपको अपने स्टेट में मिल रहा है और आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो तो यू शुड गो विथ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अपने स्टेट में करना है। बहुत बच्चे ऐसा ही सोचते हैं, तो यू शुड प्रेफर दैट। तो इसमें मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरी डील की है। वेट और आयुष की काउंसलिंग आपके मिड फेब से स्टार्ट होने के चांसेस हैं ऑल इंडिया के। बट स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट, बिहार में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपकी आयुष की काउंसलिंग एमपी राजस्थान की स्टार्ट हो चुकी है, उत्तराखंड का भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप मैं बहुत मतलब ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो वीडियो नहीं बट कम्युनिटी पोस्ट मेरी आते रहती है, वहाँ पे सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि किसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई, कैसे आपको कौन सी गलती नहीं करनी। इवन टेलीग्राम पे भी मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू बताता रहता हूँ। देखो वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं, क्योंकि सारे प्रोसेस करने होते हैं, इतने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करनी होती है। तो कम्युनिटी पोस्ट इज द बेस्ट वे। और आप नहीं चाहोगे कि आप हर वीडियोज को प्रेफर करो, ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट से सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आपको प्रोस्पेक्टस चेक करना है और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आपको मुझसे पूछना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपकी सारी डाउट्स मैंने क्लियर कर दी होंगी। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। इनरोल कर लो, कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो विद दिस आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।